नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, इसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई, इससे संबंध आज हमको अध्ययन करना है। तो स्टूडेंट्स, यह इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं देखने को मिलते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट्स, भारत छोड़ो आंदोलन, एक क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ना है आपको। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट प्रारंभ हुआ था। स्टूडेंट्स, इसकी पृष्ठभूमि देखी जाए तो भारत में क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन ये 1942 में आया था। इस मिशन की असफलता के बाद, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसके लिए 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान है। ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान, इस मैदान में, ग्वालियर टैंक मैदान में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था, जिसके तहत यह 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होना था। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो चला करके लगभग सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया था? 14 जुलाई 1942 को यह पारित किया था वर्धा में। वर्धा में 6 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में, 6 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में कांग्रेस जो कार्यकारी समिति थी उसका सम्मेलन हुआ था। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। प्रस्ताव पारित हुआ भारत छोड़ो आंदोलन का 6 से 14 जुलाई के बीच महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये वर्धा में हुआ था। महाराष्ट्र में शहर है वर्धा, वहां प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। तो इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? वर्धा में। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अबुल कलाम आजाद यह कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। ये किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से। 1942 में कांग्रेस के प्रमुख नेता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि या तो हम भारत को आजाद करेंगे या आजादी हम दिवंगत हो जाएंगे, और इसी में करो या मरो का भी आंदोलन दिया गया था। इस तरह से यह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ कथन है। नेक्स्ट, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? आप दे रहे, ये गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में करो या मरो का नारा दिया था। 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट किसके कारण शुरू हुआ था? यह हुआ था क्रिप्स मिशन 1942। 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आए थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आए थे। ये स्टैफोर्ड क्रिप्स क्यों आए थे?
क्योंकि 1939 से 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। अब इसमें भारतीयों की सहमति प्रकट करने के लिए, भारतीयों का सहयोग लेने के लिए, भारतीयों का समर्थन हासिल करने के लिए, समर्थन के लिए ये आए थे भारत के। भारत के लोग द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करें। इस तरह से भारत छोड़ो, लेकिन भारतीय से असहमत हुए थे। इस तरह से क्रिप्स मिशन भारत छोड़ो आंदोलन की प्रतिक्रिया के बाद शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? कम्युनिस्ट पार्टी नहीं किया था, कम्युनिस्ट हिंदू महासभा नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं शुरू किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने नहीं किया था, उपरोक्त सभी। इन तीनों ही पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव समर्थन नहीं किया था। हिंदू महासभा, इसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। कम्युनिस्ट पार्टी, इसने भी भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इसने भी भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। इस तरह से 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें इन पार्टियों ने विरोध किया था। नेक्स्ट है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था, तब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तब कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस सबसे युवा अध्यक्ष थे और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। यहाँ तक भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ किया गया था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इन्होंने अल हिलाल नामक एक समाचार पत्र उर्दू में निकाला था। ये किसने निकाला था? उर्दू में अल हिलाल समाचार पत्र भी निकाला था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था? ये देख रहे हैं कांग्रेस रेडियो, ये उषा मेहता ने किया था। ये उषा मेहता हैं, इन्होंने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। इसी तरह से आसफ अली, इन्होंने कांग्रेस का झंडा फहराया था। आसफ अली ने कांग्रेस का झंडा फहराया था। इन्होंने कांग्रेस का झंडा फहराया था। अरोड़ा आसफ अली ने कांग्रेस झंडा फहराया था। इन्होंने उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। कांग्रेस रेडियो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तत्कालीन समय में अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब कांग्रेस रेडियो का संचालन उषा मेहता ने किया था। इसी तरह से लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने भी कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। डॉक्टर लोहिया जी ने भी किया था कांग्रेस रेडियो का संचालन। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधान थे चर्चिल। चर्चिल ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर कहा था। अर्ध नग्न फकीर। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर कहा था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। मैकडोनाल्ड देखा जाए तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए थे। लंदन में गोलमेज सम्मेलन। इन गोलमेज सम्मेलन में उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? ये मैकडोनाल्ड थे। मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 31 और 32। 1930, 31, 32 लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। उस समय मैकडोनाल्ड वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। और तीनों में सम्मेलन किसने भाग लिया था? तीनों सम्मेलन में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। इन्होंने तीनों में लिया था। और गांधी जी ने किस में लिया था? गांधी जी ने
दूसरे सम्मेलन में 1931 में दूसरे सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। डॉक्टर अंबेडकर महोदय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और ये 1930, 31, 32 में लंदन में आयोजित किए गए थे। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। एटली की बात की जाए तो भारत जब स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? एटली थे, क्लीमेंट एटली। और ये लेबर पार्टी के थे। किसके थे? ये लेबर पार्टी के थे, लेबर पार्टी। नेक्स्ट है अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उनके साथ था, उसका नाम क्या था? ये थे लुई फिशर। लुई फिशर यूएसए के पत्रकार थे। यूएसए के पत्रकार थे। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, उस समय ये गांधी जी के साथ रहे थे। महात्मा गांधी जी के साथ भारत छोड़ो के आंदोलन समय लुई फिशर रहे थे और इन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी थी। ये महात्मा गांधी जी के जीवनीकार थे। ये जीवनीकार थे। ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरोड़ा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप में महिला संगठन में थी? तो ये थी भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, उसमें अरोड़ा आसफ अली शामिल थी। अरोड़ा आसफ अली ये महिला नेत्री थी। अरोड़ा आसफ अली महिला नेत्री थी और इन्होंने कांग्रेस का झंडा फहराया था। कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था? अरोड़ा आसफ अली ने। जो मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान था, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अरोड़ा आसफ अली ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अरोड़ा आसफ अली ने कांग्रेस का झंडा फहराया था। अब सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में। स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन 1905 में शुरू किया था। यह बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी बंग भंग। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ किया गया था। ये दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये की थी बलिया में चित्तू पांडे नामक एक नेता ने समांतर सरकार की स्थापना की थी। बलिया में चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार की स्थापना की थी। पूछा जाता है, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है ये, समानांतर सरकार। ये यूपी स्पेशल में पूछा जाता है। यूपी से इतिहास जुड़ा होता है, उससे पूछा जाता है। बलिया में 1942 में चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार की स्थापना की थी। अगर इसी तरह से और देखा जाए तो बंगाल के मिदनापुर या तामलुक भी कहते से, मिदनापुर में भी समानांतर सरकार बनाई गई थी। इसी तरह से महाराष्ट्र के सतारा में, ये कहाँ, ये महाराष्ट्र में है। सतारा महाराष्ट्र में समानांतर सरकार बनाई गई थी। ये बंगाल में बनाई गई थी समानांतर, मिदनापुर तामलुक में, बंगाल में। इस तरह से ये समानांतर सरकार बनाई गई थी। बलिया में चित्तू पांडे ने, मिदनापुर तामलुक में बंगाल में बनाई गई थी और सतारा महाराष्ट्र में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इतने हमने आज क्वेश्चन पढ़े हैं इतिहास से। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, इससे जुड़े विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा रीडिंग कैपिटल एकेडमी इतिहास से जुड़े तो अनेक प्रकार के क्वेश्चंस जो विभिन्न कॉम्पिटिशन पूछे जाते हैं लगातार लाएगा। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।